अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एज इट इज़ हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग और आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। लेट्स सी इसका पार्ट ए हमें क्या बता रहा है। पार्ट ए में कहता है 14 टू द पावर 13 और डिवाइड बाय 7 टू द पावर 13। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह से था, बट उसमें मल्टीप्लाई था तो पावर्स हमने ऐड कर ली थी या कॉमन ले ली थी। तो अब देखते हैं इसमें पावर सेम है दोनों की, 13 और 13, 14 की पावर 13 और 7 की पावर 13। तो आप 13 कॉमन ले लें, पावर कॉमन ले लें, तो उसको क्या किया जाएगा 14 और 7 ब्रैकेट में रखा जाएगा विद द साइन ऑफ द डिवीजन और ब्रैकेट की होल पावर 13 रख दी जाएगी। आई रिपीट माई सेल्फ कि 13 पावर अगर कभी भी लाइफ में आपके पास होल पावर आ जाए तो इट मीन्स कि वो होल पावर का मकसद वो पावर ब्रैकेट में मौजूद हर मेंबर की हर वैल्यू की होती है। लाइक ये 13 14 का भी है और ये 13 7 का भी है। अब अगर आप फ़िलहाल 13 को निगलेक्ट करें, सोचें कि 13 पावर कुछ नहीं है, सिर्फ 14 डिवाइडेड बाय 7 देखें तो बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। 14 डिवाइड बाय 7 यू विल हैव 2 आंसर। 14 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14 होता है। सो इसकी पावर 2 इंटू 13। आपके पास अगर ये पेपर 2 के क्वेश्चन होता तो फिर इसे मज़ीद सॉल्व किया जाता, बट ये पेपर 1 का क्वेश्चन है तो इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। लेट्स इसके पार्ट बी में क्या कह रहे हैं वो। इसके पार्ट बी में कहते हैं 9 टू द पावर 5 होल पावर 4 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 20। अच्छा, अब देखें 9 की पावर 5 की होल पावर 4 है तो 5 4 जा 20। ये तो पावर आपको समझाया जा चुका है कि जब पावर पे पावर आ जाती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 9 की पावर 20 हो जाएगा। देखें 9 की पावर भी 20 हो गया और 3 की पावर 20 भी सिमिलर रहा। अच्छा, अब बेसिस तो सेम नहीं है, 9 और 3 सेम नहीं है, बट पावर सेम है 20 20। तो अब आप पावर कॉमन लेंगे और 9 और 3 डिवाइड के साइन के साथ ब्रैकेट में अकेले लिखे जाएंगे। देखें 9 और 3 ब्रैकेट में डिवाइड के साथ लिखे गए और जो 20 है वो पूरी ब्रैकेट के ऊपर आ गया, होल ब्रैकेट पर आ गया। अब ये 9 और 3 आपस में अगर आप 20 पावर को फिलहाल निगलेक्ट करें तो ये 9 डिवाइड बाई 3 आपके पास शायद 3 आएगा ना, 3 3 ज़ा 9 होता है आपके पास। सो 3 की पावर 20। अब इसे मज़ीद फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द पार्ट सी, m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। अब मेरी बात आपने शायद याद करें कि मैंने कहा था कि जब ब्रैकेट पे होल पावर होती है तो इट मीन्स कि वो पावर मेंबर्स पर अप्लाई होती है, हर एक मेंबर की होती है। लाइक ये 5 जो है ये m का भी है और ये 5 ये 2 का भी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखें जी, ये m पर भी 5 अप्लाई हुआ और ये 2 पर भी 5 अप्लाई हुआ। अगर आप देखें m तो एक वेरिएबल है तो इसके ऊपर तो 5 अगर आप सॉल्व करने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। बट अगर हम 2 की बात करें तो 2 की पावर 5 आई गेस 2 2 4 8 16 और 32 होता है। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका शायद m 5 डिवाइड बाई 32 होगा, बट हमें उसने कहा है कि इंडेक्स नोटेशन में आंसर देना है तो हम अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके जी, अब इसकी पार्ट हम डी की बात कर रहे हैं। 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होल पावर क्यूब, यानी कि जो क्यूब है ये 3 का भी है और एक क्यूब जो है वो n स्क्वायर का भी है। जब 3 का क्यूब होगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में आपके पास n2 है तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सी 3 की पावर क्यूब हो गया और नीचे n स्क्वायर था तो n स्क्वायर पे जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो आई रिपीट माई सेल्फ अगेन वन मोर टाइम कि पावर पे पावर आती हैं तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय n टू द पावर 6 इसका आंसर। अगर आप 3 की पावर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओ इसका पार्ट ई भी मौजूद है। ओके लेट्स सी। पार्ट ई में कहते हैं p4 डिवाइड बाय q होल पावर 6। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, p24 और q 6 होगा। अच्छा, मैंने कैसे बताया, देखें p4 और 6 है ना, तो 4 और 6 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 6 जो है वो q पर भी शो करना चाहिए। बिल्कुल सही किया इन्होंने कि p की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 जो है वो p4 का भी था एज आई मैंशनड इन द न्यूमरेटर और q जो है वो 6 जो है वो q का भी था तो एज आई शोड इन द डिनोमिनेटर एज वेल। सो p24 डिवाइड बाय q6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।